हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम सब की इस चलती फिरती ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसी बातें पेश आ जाता है, जो कभी कुछ ऐसी वाक़या पेश आ जाता है जो हमें बरसों तक याद रहता है। लेकिन वहीं पर हम देखेंगे कि हम सब की ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसी बातें हो जाता है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। और अक्सर भूल जाने वालों को, अक्सर जल्दी भूल जाने वालों को लोग कहते हैं कि इनकी याददाश्त कमज़ोर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि याददाश्त क्या है और कैसे काम करती है? हमने सोचा है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे दिमाग में जो मेमोरी लगी है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? आप देखेंगे कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो मेमोरी लगी होती है या फिर हमारे मोबाइल फ़ोन की जो स्टोरेज है वो अनलिमिटेड नहीं होता, वो लिमिटेड होता है कि इस मोबाइल फ़ोन में इतना जीबी डाटा आप स्टॉक करके रख सकते हैं। लेकिन हमारे दिमाग की मेमोरी का एक अलग प्रोसेस है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि याददाश्त क्या है और कैसे काम करती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे चैनल की हर न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी हद तक ये सोचने के बाद याददाश्त क्या है और कैसे काम करती है, ये काफ़ी हद तक सोचने के बाद हमें इसका जवाब, इसका हल मिला कि याददाश्त क्या है और कैसे काम करती है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, ज़रा बराबर भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि याददाश्त क्या है और कैसे काम करती है। याददाश्त क्या है और कैसे काम करती है, यानी व्हाट इज़ मेमोरी एंड हाउ डूज इट वर्क। हमारे जहन में याददाश्त यानी कि मेमोरी के बनने का अमल इंतहाई हैरत अंगेज़ और बेहद दिलचस्प है। इस पर एक गहरी नज़र ना डालना नाइंसाफ़ी होगी। हमारा दिमाग एक रिकॉर्डिंग डिवाइस के तौर पर भी काम करता है। इसे प्रोसेस ऑफ माइंड रिकॉर्डिंग भी कह सकते हैं। तो अभी इस्तिलाह में, यानी एक चिकित्सा शब्द में, इसे प्रोसेस कॉग्निटिव कहा जाता है। वैसे तो ये बहुत ही पेचीदा अमल है, मगर मौजू के एतबार से मतलब की बात ये है कि हमारा जहन हवा से खमसा से मिलने वाली एक एक ख़बर, हर एक एहसास, हर जज्बे को रिकॉर्ड कर रहा है, महफूज कर रहा है और उन एहसासात व जज्बात को मालूमात, डेटा में तब्दील कर रहा है। ये बेहद तेज़ रफ्तार अमल है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता कि सब महफूज किया जा रहा है। सारा दिन जो मुशाहिदात हासिल होते हैं, खा वह देखने से हों, चखने से ताल्लुक़ रखते हों, सूंघने से अमल में आएँ, जो कुछ देखा सुना हो और जो भी महसूस किया हो, वह आर्ज़ी याददाश्त यानी मैं इंग्लिश में कहूँ तो शॉर्ट टर्म मेमोरी की शक्ल में महफूज किया जाता है। और रात को नींद के दौरान गैर ज़रूरी मेमोराइज डिलीट कर दी जाती है, यानी ख़त्म कर दी जाती है ताकि दिमाग पर बोझ न बढ़े। इसके अलावा आप देखेंगे कि जागने के दौरान भी महफूज करने और भूलने का अमल तेज़ी से जारी रहता है। मसलन एक दुकानदार ग्राहकों को निपटाते हुए ये कभी याद नहीं रख सकता कि उसने पिछले तीसरे या चौथे ग्राहक से कितने पैसे लिए और बकाया कितने। तो अगर ये गैर ज़रूरी मेमोराइज डिलीट ना हो रहा हो, अगर ये गैर ज़रूरी डेटा डिलीट ना हो रहा हो, ख़त्म ना हो रहा हो, तो आदमी कुछ ही घंटों में हवास खो बैठे। दोस्तों, जो वाक़या याददाश्त का हिस्सा बन जाता है उसकी रिकॉर्डिंग का तरीक़ाकार बहुत ही मुख्तलिफ है। इसे तवील मुद्दती याददाश्त यानी मैं इंग्लिश में कहूँ तो लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। तवील मुद्दती याददाश्त यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी दिमाग में तब महफूज होती है जब एहसास यानी कि इमोशन उस ख़याल से जुड़ जाए, यानी कनेक्ट हो जाए जो जहन में हवास के ज़रिए से आया है। जैसे ही ख़याल जज्बे से, एहसास से मिलता है मेमोरी के तौर पर, यानी याद के तौर पर, तो याददाश्त के खाने में यानी कि मेमोरी सेल में बर्स्ट हो जाता है और हमेशा के लिए महफूज यानी सेफ हो जाता है। इसे ऐसे समझें, अगर आप देखें कि सड़क पर किसी बच्चे को चोट लगी तो ये वाक़या चूँकि आपके जज्बात से नहीं जुड़ पाया, क्योंकि वह आपका बच्चा नहीं है, इसलिए आर्ज़ी याददाश्त बनेगी और नतीजतन आप इसे कुछ अरसा के बाद भूल जाएंगे। खुदा न खास्ता अगर यही चोट आपके बच्चे को लगे तो चश्म ज़दन में यह मंज़र जज्बात से मिलकर मेमोरी सेल में बर्स्ट हो जाएगा और हमेशा के लिए आपकी याददाश्त का हिस्सा बन जाएगा। आप इस मंज़र को भी एक मखसूस मुद्दत के बाद भूल जाएंगे, लेकिन अचानक तवील मुद्दत के बाद किसी भी वाक़े की वजह से आपको अपने बच्चे की चोट याद आकर एहसास दिलाएगी कि डेटा डिलीट नहीं हुआ, बल्कि आपके दिमाग के खाबिदा हिस्से, जिसे कहा जाता है तहत-उश-शुऊर और इंग्लिश में सबकॉन्शियस, आपके दिमाग के खाबिदा हिस्से तहत-उश-शुऊर यानी कि सबकॉन्शियस में महफूज रखा हुआ है या आपके हतमी शुऊर का हिस्सा बन चुका है, फाइल हो चुका है।
ख़याल को याददाश्त में महफूज होने के लिए ज़हनी याददाश्त के खलियात में जल जाना यानी कि ब्रस्ट हो जाना ज़रूरी है। और इस ब्रिस्टिंग के लिए, इस शोले के लिए जिस बिजली की, जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वह नफ्स इसे जज्बात यानी कि इमोशंस की सूरत में मुहैया करता है। इस तरह हम अपनी ज़िंदगी के तमाम अहम अच्छे बुरे वाक़यात यानी कि इवेंट्स को गुनाह और सवाब के सबूत यानी कि एविडेंस की शक्ल में उठाए फिर रहे हैं। किस लिए भाई? यकीनन रोज़े क़यामत पेश आने वाले अपने मुक़द्दमे की समाअत के लिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी मिलकर बहुत खुशी हुई होगी कि याददाश्त क्या है और कैसे काम करती है। तो दोस्तों, अब अपने भाई को इजाज़त दीजिए। दोस्तों, जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे चैनल की हर एक नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।